अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं, जिसमें हम 5 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं दिन भर की। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बात करेंगे इस्राएली वज़ीर दिफा के बयान के हवाले से। इस्राएली वज़ीर दिफा का एक बड़ा बयान आया है, जिसके हवाले से इस वक्त आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका हश्र भी ठीक उसी तरह करेंगे जैसे सद्दाम हुसैन का हश्र हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस्राएली वज़ीर दिफा की जानिब से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने खास तौर पर कहा कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका हश्र भी ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह का हश्र सद्दाम हुसैन का किया गया था। और तेहरान के रिहायशियों के लिए इस्राएली धमकियों को भी उन्होंने दोहराया है। तेहरान में फौजी अहदाफ और हुकूमत को निशाना बनाते रहेंगे, ये वजीर दिफा इसराइल का बयान आया है, जिसका नाम इसराइल कट्स है। और इसराइल कट्स की जानिब से अब वो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ईरान को ये धमकाने की कोशिश की है कि वो लगातार तेहरान और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाते रहेंगे, वहां की हुकूमत और खास करके वहां के फौजी अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन वहीं पर जो आयतुल्लाह खामनाई मदजिल्लाहु, उनके हवाले से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बिल्कुल उसी तरीके का हश्र उनके साथ भी किया जाएगा जो सद्दाम हुसैन के साथ किया गया। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के खामनाई का भी सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम हो सकता है। इसराइल कट्स ने खबरदार किया कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई मतजिला इराक के रहनुमा सद्दाम हुसैन की तरह अंजाम दे सकते, जिन्हें 2003 में अपने मुल्क पर अमेरिकी क़यादत में हमले के बाद मासूल और फांसी दे दी गई थी। कार्ड्स ने कहा, मकामी मीडिया के मुताबिक वो खामनाई मुल्क के पड़ोसी मुल्क ईरान में डिक्टेटर की किस्मत को याद रखेंगे जिसने इसराइल की रियासत के खिलाफ यही रास्ता इख्तियार किया था। कार्ड्स ने मजीद कहा कि हम आज भी तेहरान में हुकूमत और फौजी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। और कर्ज ने यह भी कहा है कि तेहरान के रिहायशियों के लिए इसराइली धमकियों को हम फिर से दोहराना चाहते हैं। तो यह बड़ा बयान, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधा निशाना बनाया गया कि उनका हश्र भी ठीक उसी तरीके का होगा जो सद्दाम हुसैन के साथ 2003 में किया गया था। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर जहां बात करें इसराइल और ईरान की, तो वहीं पर अमेरिका भी इससे पीछे नहीं। और इस ईरान के हवाले से बात की तो अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, जहां पर सदर ट्रंप की जानिब से भी ईरान को आखिरी मौका देने का ऐलान किया गया है। नाइब सदर जेडी वेंस को मुज़ाकरात के लिए भेज सकता हूं, ये ट्रंप की हुकूमत की जानिब से बयान दिया गया। और ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के अंदर मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस को भेज सकते हैं। ये जो बड़ा बयान अमेरिकी सदर की जानिब से आप देखने को मिल रहा है। वहीं पर मशरिक वस्ता के खुसूसी एलची भी वेंस के हमरा होंगे, ये भी ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया। और साथ ही जंग में मुज़ाकरात का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ये ईरान की जानिब से पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि सदर ट्रंप का कहना है कि वो जेडी वेंस को ईरान मुज़ाकरात के लिए भेज सकते हैं। एयरफोर्स इज विन में सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और मशरिक वस्ता के अपने खुसूसी एलची स्टीव वटकोफ को ईरानी हुक्काम से बातचीत के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वहीं पर ट्रंप का आज दिन में फिर एक बयान आया था, जिसमें ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान के हवाले से जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के हवाले से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके की सभी चीजें गलत हैं। लेकिन अब वहीं पर यह बात भी अब निकल करके सामने आ रही, जहां पर साफ तौर पर ट्रंप की जानिब से यह कहा जा रहा है कि एक आखिरी मौका ईरान को दिया जा रहा है कि वो अपने नाइब सदर जेडी वेंस को अपने मशरिकी वस्ता के एलची के हमरा ईरानी हुकूमत और उनके हुक्मरानों के साथ बातचीत करने के लिए भेज सकते हैं।
नाजरीन, बात करेंगे अब उन लोगों की जो इन दो ममालिक के अंदर जंग के तनाजे के बाद फंस चुके हैं। बिल्कुल बात करेंगे ईरान पर इसराइल के हमले के बाद सैकड़ों गैर मुल्की शहरी ईरान से हमसाया मुल्क अजरबैजान में दाखिल हो चुके हैं। आपको बता दें ये 17 ममालिक के 600 से जायद शहरी हैं जो ईरान से निकल करके अजरबैजान में पनाह गुज़ीर हो चुके हैं, जिसमें जर्मनी, रूस, इटली और चीन के शहरी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ईरान इसराइल जंग के हवाले से, जहां पर जब से इसराइल ने मुल्क पर हमला शुरू किया है सैकड़ों गैर मुल्की शहरी ईरान से हमसाया मुल्क अजरबैजान में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी के आगाज के बाद से अब तक 17 ममालिक के 600 से जायद शहरियों को अजरबैजान के रास्ते ईरान से निकाला जा चुका है। साहिल को बाकू के हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा है और बैनुल अक़वामी परवाजों के जरिए उनके आबाई ममालिक को रवाना किया जा रहा है। निकाले जाने वालों में रूस के शहरी, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ साथ जर्मनी, स्पेन, इटली, सर्बिया, रोमानिया, पुर्तगाल, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और भारतीय शहरी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इन दोनों ममालिक के बीच में जो तसादुम आराई हो रही है और जो झड़प चल रही है, तनाज़ा जहां पर जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं पर अब दुनिया भर के ममालिक से रहने वाले इसराइल और ईरान के अंदर जो रिहाइश पजीर लोग थे, जो शहरी थे, वो अब अजरबैजान के रास्ते से कूच कर रहे हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो आर्मीनिया के रास्ते से वो भी भारत की तरफ वतन वापसी कर रहे हैं। नाजरीन, बात करेंगे जहां पर अब वतन वापसी के हवाले से बात हो रही तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के तलबा के हवाले से भी आपको जानकारी पहुंचाते हैं। जी हां, बिल्कुल, ईरान इसराइल तनाजे में शिद्दत, भारत ने ईरान से तलबा को निकालना शुरू कर दिया है और ये भारतीय एम्बेसी यानी भारतीय सफारत खाने की जानिब से पेशरफ की जा रही है, जिसमें अभी तक 110 हिंदुस्तानी तलबा बाहिफाजत सरहद उबूर कर चुके और भारतीय तलबा बाहिफाजत दारुल हुकूमत यरवान पहुंच गए, यानी कि जो आर्मीनिया की दारुल हुकूमत है यरवान, वहां पहुंच चुके हैं। तमाम हिंदुस्तानी तलबा के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, ये वो तमाम तलबा हैं जिन्होंने ईरान आर्मीनिया सरहद उबूर की है और अब बाहिफाजत दारुल हुकूमत यरवान पहुंच गए हैं। इसमें वादी कश्मीर के तकरीबन 90 तलबा और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 110 तलबा शामिल हैं। जो आर्मीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल तकरीबन 110 तलबा है और उनका इस्तकबाल भी किया गया है आर्मीनिया के अंदर और उन्हें होटलों में उनके मुकर्रर करदा मकाम पर रखा गया है। आर्मीनिया से दिल्ली के लिए उनकी परवाजें कल से रवाना हो जाएंगी, जिसमें हिंदुस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर तमाम ज़रूरी इंतजाम भी किए जा चुके हैं। ये ईरान में ज़ेर तालीम सैकड़ों कश्मीरी तलबा के खानदानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर खबर सामने निकल कर के आ रही है, जो इसराइल और ईरान के बढ़ते हुए तनाव के दरमियान जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं। और अब ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से ये तलबा रवाना हो रहे हैं अपने ममालिक की तरफ और आर्मीनिया के इलाकों के अंदर ये पहुंच चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर कल से इनकी रवानगी अपने मुल्क की तरफ होगी और वतन वापसी होगी। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी वालिदैन परेशान थे, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर देखने को मिल रही है। नाज़रीन, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला का दोहरा निज़ाम हुकूमत पर सख्त रद्द अमल देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें नहीं चल सकती, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज बयान दिया गया है और हर चीज की एक मियाद होती है। ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त होता है, लेकिन अब हद हो चुकी है और किसी भी किस्म का कोई फैसला मरकजी हुकूमत की जानिब से नहीं लिया जा रहा है। दोहरी हुकूमत मुहज़्ज़ब और जमहूरी निज़ाम में नाकाबिले कबूल है, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अब बयान दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में जारी दोहरी हुक्मरानी पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें काम कर रही हैं, जो किसी भी मुहज़्ज़ब और जमहूरी निज़ाम में नाकाबिले कबूल है। ये बदतरीन तर्ज हुक्मरानी है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो भी नई हुकूमत बनती है या नई क़यादत आती है, उसे फ़ौरन सख्त इक़दाम करने के बजाय पहले निज़ाम को समझने का वक्त लेना चाहिए।
आप आते ही फायरिंग शुरू कर नहीं करते, बल्कि ये देखना पड़ता है कि इंतजामी ढांचा किस तरह काम कर रहा है, अवाम की जरूरियात क्या है और मकामी सतह पर मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि वो जाती तौर पर धमकियों के कायल नहीं है, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सब्र की एक हद है। उन्होंने कहा, मैं धमकी देना पसंद नहीं करता क्योंकि ये मेरे फितरी मिजाज के खिलाफ है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हर चीज की एक मियाद होती है। अगर मैं आज किसी तारीख का ऐलान करता तो शायद उसे धमकी समझा जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूं कि हालात यूं नहीं चल सकते। उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर में सियासी बेयकीनी, इंतखाबी ताखीर और इंतजामी कंट्रोल के हवाले से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करें तो गुज़श्ता चंद रोज पहले एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से भी एक बयान दिया गया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी कहा था कि उनके हाथ में सिर्फ पुलिस है, बकिया जितने भी जम्मू कश्मीर के महकमे हैं वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार के ज़ेर कंट्रोल हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर भी ये तनाज़े की बात हो रही है और इसी बीच उमर अब्दुल्ला का अब यहाँ पे फिर से बयान सामने आया है। के बाद आपका खैर मकदम है, बात करेंगे जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज ये बयान दिया गया है, लेकिन वहीं पर आप पीडीपी की जानिब से भी निशाना बनाया गया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को। आपको बता दें कि जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि दौरान निज़ाम हुकूमत पर सख्त रद्दअमल दिया है, जम्मू कश्मीर में दो हुकूमतें नहीं चल सकती, लेकिन वहीं पर अब पीडीपी रहनुमा वहीद पर्रा ने उमर हुकूमत को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर की अवाम के वादे भूल गई उमर सरकार, इस तरीके से उन्होंने अब ये जो ट्वीट की आज एक बयान जारी किया है, ये आपको बता रहे हैं, जहां पर वहीद पर्रा की जानिब से भी अब जम्मू कश्मीर की हुकूमत को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जहां पर पीडीपी पुलवामा ने आज पार्टी ऑफिस पुलवामा में साबिक वजीर सनाउल्लाह डार की 10वीं बरसी पर एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान और इसके अलावा एमएलए त्राल रफीक नाइकू, साबिक एमएलए पामपुर जहूर मीर और रियासती सेक्रेटरी नजीर अहमद ने शिरकत की थी, जिसके बाद कारकुनान और दीगर कायदीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कायदीन ने मरहूम सनाउल्लाह डार के काम और पुलवामा की तरक्की में उनके ताउन की समाजी और सियासी क़यादत पर रोशनी डाली और उसके बाद ही वहीद पर्रा ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि एनसी को जिस मकसद से जम्मू कश्मीर की आवाम ने 50 सीटों पर अक्सरियती मैंडेट दिया था, एनसी हुकूमत उससे अब कोसों दूर नजर आ रही है। मैंडेट 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ दिया गया था, 370 और 35A के खिलाफ, और जिस तरह से जो उस पर फैसला किया गया था मरकज हुकूमत की जानिब से उसके खिलाफ, और जो रियासत का दर्जा है उसकी बहाली के हवाले से और एटॉनमी को फिर से बहाल करने के हवाले से। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत जानबूझकर उसे बिजनेस रूल्स और ट्रांसफर्स तक महदूद रखे हुए ये वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से उमर सरकार और उमर हुकूमत को निशाना बनाया गया। वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें पॉलिटिकल मसले को हल करने के लिए मिली है, 370 को लेकर मिली है, पॉलिटिकल गारंटीज को लेकर मिली है, ऑटोनॉमी को लेकर मिली है। उमर साहब ने सारी लड़ाई को बिजनेस रूल और ट्रांसफर तक पहुंचाया है। ये 5 अगस्त का जो मकसद था कि वहाँ गोल को शिफ्ट करना है जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी नहीं बल्कि उमर साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने या उनकी गवर्नमेंट ने 370 को ख़त्म किया, लेकिन उस 370 के फैसले पे मोहर डालने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आज जो आप नैरेटिव चला रहे हैं 50 सीटों के बाद, वो तब्दीलियों का मसला नहीं है। आपको मैंडेट ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे नहीं मिला है, तब्दीलियों पे नहीं मिला है, सिर्फ बिजनेस रूल पे नहीं मिला है। आपको मैंडेट पॉलिटिकल इश्यूज पे 370 पे और कश्मीर की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए मिला है। आपने सारी लड़ाई को शिफ्ट किया है गवर्नेंस पर और तब्दीलियों पर। अनफॉर्चुनेटली दे आर शिफ्टिंग द एंटायर गोल पोस्ट, फैसिलिटेटिंग द बीजेपीज एजेंडा, और ऐसा दिखा रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, होम मिनिस्टर साहब आते हैं, बीजेपी के कोई टॉप लीडर आते हैं, उनकी तारीफें करते हैं और एलजी की मुखालफत करते हैं। ये सेम एक ही खत्ता है, एक ही खाता है। तो आप एक को खुश करते हैं, एक को नाराज करते हैं। अगर आपके रिलेशन दिल्ली के साथ अच्छे हैं तो वहां से बिजनेस रूल को क्यों नहीं करवाते इंप्लीमेंट? बट द इशू इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अबाउट बिजनेस रूल्स एंड ट्रांसफर्स, it's about restoration of Article 370, the restoration of political issues which is being sidelined by the national.
नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हवाले से, जहां पर उन्होंने आज कश्मीर में NCSS निफाज कॉन्फ्रेंस 2025 की सदारत की। यूनिट होल्डर्स की बरवक्त मदद और स्कीम की मौसर फराहमी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने यूनिट होल्डर्स के साथ साथ पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से मुखातब होकर कहा कि आइए जम्मू कश्मीर की सनती तरक्की को मिलकर आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे बारामूला की, जहां पर बारामूला में एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक 3 बरस का मासूम बच्चा टाटा सोमो गाड़ी की जद में आकर लुकमा अजल बना है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा अपने वालिद के साथ आधार कार्ड बनाने की गर्ज से शहर आया था, जहां गाड़ी की जद में आकर पहले शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी इलाज के लिए GMC बारामूला मुंतकिल किया गया था, लेकिन तिब्बी अमले ने बच्चे को मुर्दा करार दे दिया। इस वक्त इलाके में मातम छा गया है, ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की जा रही है और हादसे की असल वजह को भी मालूम किया जा रहा है। के शेरवानी हाल पे अभी थोड़ी देर पहले एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बताया जाता है 3 साल एक बच्चा वो जान बाग हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इंसिडेंट पेश आया यहाँ पे बारामूला में, और उसके बाद जो है इस बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। फिलहाल के तौर पर आपको ये भी बताते चले, अभी थोड़ी देर पहले इस बच्चे को यहाँ पे लाया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और देखा जाए जहाँ पे डॉक्टरों ने जो है इसको मुर्दा करार दिया। और मोहम्मद इब्राहिम डार बताया जाता है, इसका वालिद का नाम है फिरदौस अहमद डार, ममका माला सोपोर का रहने वाला। इसकी जो उम्र है वो 3 साल। हालांकि बिलाल कम्प्लेक्स यानी कि नानक भवन के पास जो है ये हादसा पेश आया, और अभी थोड़ी देर पहले बताया जाता है ये अपने बाप के साथ था, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए जो है यहाँ पे आए थे। और देखा जाए इसके बाद जो है जिस गाड़ी की वजह से इसको टक्कर आई, हालांकि उसका जो ज़ेर नंबर है GJ164U1305, ये सोमो बताया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इंसिडेंट पेश आया, उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, और देखा जाए FIR भी दर्ज किया गया। और फिलहाल के तौर पर यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, इससे पहले भी इस तरह के जो नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू की, जहां पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मंशियात के स्मगलरों पर शिकंजा कसा और जम्मू के राजू नगर इलाके में खुसूसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ANTF के अफसरान अचानक राजू नगर इलाके में पहुंच गए और मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान ANTF के जवानों ने मुश्तबे अफराद से पूछगछ भी शुरू कर दी और लोगों से अपील भी की गई है कि अगर वो किसी मंशियात स्मगलर या मंशियात इस्तेमाल करने वाले को जानते हैं तो उसकी इतला ANTF को दें, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ANTF अफसरान ने अवाम को यकीन दिलाया कि इतला देने वाले का नाम सेगे राज में रखा जाएगा। राजू नगर इलाका चिट्टा हीरोइन के गढ़ के तौर पर भी जाना जाता है और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पहले भी कई बार यहां छापे मार चुकी है और कई मंशियात स्मगलरों की जायदाद भी जब्त की जा चुकी है, और आज भी इस हवाले से अब वहां पे छापा मारा गया और तलाशी कार्रवाई भी शुरू। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा इस समय नाका लगाया गया है और नाके के दौरान ये साफ तौर पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी नशा तस्कर हो या फिर कोई अगर नशा लेकर जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। इस समय राजीव नगर में ये नाका जो है वो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा लगाया गया है और इस समय जो है वो नकेल कसते हुए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है वो नशा तस्कर पर जो है वो नजर आ रही है। और राजीव नगर जो कि हर बार चर्चों में आता है, और इस समय आप देखिए कि किस प्रकार से गाड़ियों को, वाहनों को यहाँ पर जो है वो रोका जा रहा है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। अगर कोई भी नशा जो है वो यहाँ से लेता है तो उस पर जो है वो साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू की राजीव नगर से आप देख रहे हैं जहाँ पर महिला भी इस समय जो है वो मौजूद है और हर एक व्यक्ति की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, हर एक वाहन को यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है, और अगर किसी व्यक्ति पर संदेह जाता है तो उससे पूरी तरीके से जांच भी यहाँ पर की जा रही है। लगातार नशा तस्करों की अगर बात करें तो आप देखिए कहीं ना कहीं नशा तस्कर जो है वो नशा बेचते हुए जो है वो पाए जाते हैं, हालांकि उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अगर कोई भी नशा बेच रहा है या फिर कोई भी नशा जो है वो खरीद रहा है तो उस पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो तो सख्त कार्रवाई करते हुए जो है वो नजर आ रही है। और तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे अवंतीपुरा के इलाका वाकहमा में गुज़श्ता शब आमदोरफ्त की सड़क धंस गई है, जिससे आसपास के इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल हुआ है। साथ ही सड़क के
नीचे बहने वाली नहर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके के किसानों को सिंचाई में काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। इस हवाले से मुतालिका महकमा PMGSY के एक्जियन ने इलाके का दौरा किया, जहां मकामी लोगों ने उन्हें कई मुतालबात के हल करने की अपील की। ताहम मुतालिका महकमा और मकामी MLA हल्का बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने जाकर लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द सड़क को दोबारा फिर से बहाल किया जाएगा आमदरफ्त के लिए, और साथ ही बकिया मसाइल के हल करने का भी यकीन दिलाया है। कल रात 9:30 बजे तकरीबन ब्रिज छोटा सा था, कुछ कल 9:30 बजे ये पूरा डैमेज हुआ अवंतीपुरा कैनाल से। जो पूरा रोड भी डैमेज हुआ है, जो ये छेशकोट से आके मटन में मिलता है, और अवंतीपुरा कैनाल भी पूरी डैमेज है जी। ये आया कि यहाँ पे ऐसा एक डैमेज हो गया है, ये जो चैनल बह रही है ना इस रोड के साथ, PMGSY रोड के साथ, तो इसमें ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा ये रोड है इसकी एक स्ट्रेच बह गई है। तो यूँ ही हमारे ये न्यूज़ मतलब हमें आई, तो मेरा जो स्टाफ है वो फ़ौरन यहाँ पे हाजिर हुआ, तो साइड पे आ गया, और उन्होंने तमाम इक़दाम किए जो भी मेजर्स करने थे, तो मतलब किए उन्होंने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक जी। बिल्कुल। तो पब्लिक मैसेज ये है कि वो थोड़ा इंतज़ार करे जब तक इसका हम कुछ ये मतलब अथॉरिटी के साथ लेते हैं मसला, वो भी मतलब इसका ये देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक वो थोड़ा वेट करे, इसमें उनको भी थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत। तब तक जो इरिगेशन का मसला है, तो इरिगेशन वालों के साथ हमने उठाया है, वो अल्टरनेटिव देख लेंगे, क्योंकि ये मतलब जल्दी मतलब इतनी जल्दी में नहीं हो सकता है। ये ब्रीचेस तो होते रहते हैं, इसमें मैन मेड कंट्रीब्यूशन है, लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आप जाके देखिए, वहाँ पे आप फोटोग्राफी करें, वहाँ पे जो उसके ऊपर करेवा है उसको कम्प्लीटली रोड किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, और वहाँ की जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ग्रीनरी जो है ना, ये जो ग्रास है रूट्स रखती है, नीचे रूट्स देती हैं, रूट एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो वी कॉल दैट एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट जो है ना, सॉइल को कंपोज करके, कॉम्पैक्ट करके सीमेंट की तरह हिलने नहीं देती। जब आपने वो बैरियर ख़त्म कर दिया, इट हैज़ गिवन वे, वो बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है। ऊपर से जब ये रात को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे तकरीबन 400-500 डंपर ये निकालते हैं, उनका वेट इतना हैवी होता है। नीचे जो है ना वो नदी के किनारे रोड बना हुआ है, जिस पे उतनी बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो बियरिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से लोड बढ़ गया, एंड इट हैज़ अल्टीमेटली गिवन वे। दिस इज़ हाउ इट हैज़ हैपन। तो मैंने पूरे इंजीनियर्स में रात के 1 बजे से यहाँ पे लगा हूँ, फ़ोन पे लगा हूँ, और सुबह ही मैंने क्या नाम इरीगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ़ साहब 5-5:30 बजे ने यहाँ पे रिपोर्ट किया। उनकी पूरी टीम रात को यहाँ पे थी, PMGSY के लोग आए, बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग आए यहाँ पे। जॉइंटली हमारा इस वक्त फोकस है कि पानी रेस्टोर किया जाए इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, मैकेनिकली लिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि नीचे जो है ना तकरीबन 2500 हेक्टेयर ज़मीन जो है जिस पर पैडी इस वक्त लगी हुई है, उसको खतरा है कहीं। तो नाज़रीन, यहीं पर खबरों का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए, मज़ीद पेशिश करेंगे। तब तक के लिए आप यूँ ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।